वेलकम बैक अपन बात करेंगे एनएचपीसी शेयर के बारे में। एनएचपीसी शेयर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने 0.6% की गिरावट देखी है। देखिए डिमांडेड वीडियो है तो कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो देखिए लास्ट मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, ऐसे केस में जितना ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं कर दीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी ऐसे में मत सोचिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है इन लास्ट डेज में। चलिए ऑप्शन चेन पर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो सपोर्ट क्रिएटेड है, सबसे पहले देखें तो सपोर्ट मेरा कहाँ पर बना हुआ है। देखिए 85 की स्ट्राइक प्राइस पर मेरा सपोर्ट है, लेकिन ये नीचे की तरफ एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा 82 की स्ट्राइक प्राइस पर, लगभग है 79-80% के आसपास का प्रेशर। सर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 90 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि एक बात तो यहाँ पर तय दिखाई दे रही है कि सपोर्ट मेरा मजबूत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है कि जब जब स्टॉक 90 के आसपास जाएगा वहां से उसको गिरा करके नीचे की तरफ ट्रेवल करा दिया जाएगा। अक्टूबर मंथ में स्टॉक का हाई ही 88.12 का है, लो है 84.99 का, यानी 85 का। तो ऑलमोस्ट पूरे महीने में 4-5 रुपए में स्टॉक घूमते हुए देखा हमने। अब यहाँ पर क्या है कि स्टॉक में अभी फिलहाल के लिए तो 80 से 85 मेरा सपोर्ट है। इसका मतलब अगर स्टॉक मुझे लगभग 84.10 या 20 के आसपास मिल जाए तो मैं इसमें बाइंग करूंगा क्या? आंसर रहेगा नो। क्यों नो रहेगा? क्योंकि जो मेरा सपोर्ट है वो और ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है 82 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ऐसे केस में मुझे क्या देखना चाहिए? मुझे जब मेरा स्टॉक 85 के नीचे आए, यानी कि 84.25 84.2 के आसपास आएगा, उस कंडीशन में मुझे स्टेटस अपने सपोर्ट का चेक करना है कि किस तरीके का स्टेटस है। अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकता हूं, अगर नहीं है तो बाइंग नहीं करूंगा। मान लीजिए ये नीचे की तरफ प्रेशर ऐसे ही क्रिएट करता है, लेकिन अगर वॉल्यूम के कारण मेरा सपोर्ट स्ट्रांग बन जाता है ना एट 85, तो उस कंडीशन में भी मैं स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोच सकता हूं, बशर्ते कि रेजिस्टेंस की तरफ से कोई भी बेरिश प्रेशर क्रिएट ना हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, वो देखिए कहां पर बना, मेरा रेजिस्टेंस बना 90 की स्ट्राइक प्राइस पर, और 90 की स्ट्राइक प्राइस से रजिस्टर्स ने एक प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया 87 पे, यानी कि जो स्टॉक 90 तक आ सकता था उसको 87 पर ही रोकने की कोशिश कर दी। तो स्टॉक का टॉप क्या हो गया? 87। बॉटम स्टॉक में बना हुआ है 85। तो 87 से 85 का एक मोमेंटम। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक कहाँ से आता है, 87 की ये लाइन यहाँ पर खिंच गई, 87 से ही नीचे आता है कहाँ तक, 85.5। तो ये 1.5 रुपए का मोमेंटम आप आसानी से पकड़ सकते थे, है ना, अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे थे, ऑप्शन चेन को समझ रहे होते तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऑप्शन चेन को सीखिए, ऑप्शन चेन को समझिए। अब यहाँ पर इतना ही है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो संभावनाएं नजर आ रही हैं कि अगर मेरा सपोर्ट वॉल्यूम के कारण क्रिएट हो जाए 85 पर, तो बॉटम मेरा 85 ही बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया 84.20 84.25, या फिर ये अगर सपोर्ट नीचे चला गया और सपोर्ट और नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करे वॉल्यूम के कारण भी, तो स्टॉक में और भी डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर नहीं तो यही स्टॉक का बॉटम हो जाएगा। इस चीज को नोट डाउन करके रख लीजिएगा, यही लेवल। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप मुझे सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपनी इस क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।